शी जिनपिंग के खिलाफ चीन में बगावत हो गई है। बगावत भी शी की कम्युनिस्ट पार्टी या चीन की सामान्य जनता ने नहीं की है, बल्कि चीन की सेना के बड़े बड़े अधिकारी शी जिनपिंग का तख्ता पलट करने की तैयारी कर रहे हैं। शी जिनपिंग को जब तख्ता पलट की साजिश की भनक लगी तो उन्होंने पीएलए में उथल पुथल मचा दी है। चीनी सेना के टॉप जनरल्स को चुन चुनकर बर्खास्त कर दिया गया है। बीते कुछ महीनों में चीनी सेना के कई बड़े अधिकारी या तो गायब हो गए या फिर बर्खास्त करके जेल में डाले जा चुके हैं। ताइवान का युद्ध लड़ने से पहले जिनपिंग को अपनी ही सेना के जनरल से कैसे जंग लड़नी पड़ रही है, हालात एकदम गृहयुद्ध जैसे कैसे हो गए हैं ड्रैगनलैंड में। देखिए शी का शुद्धिकरण गृहयुद्ध का पहला चरण। जिनपिंग को बगावत का डर, गायब सेना के बड़े बड़े अफसर। चीन सेना करप्शन का गढ़, शी के विस्तारवाद पर ग्रहण। गुस्से में लाल सुल्तान, एन ब्रिगेड का कमांडर बर्खास्त। शी का शुद्धिकरण, गृह युद्ध का पहला चरण। चीन में शी जिनपिंग के लिए आपातकाल चल रहा है। लाल सेना में बगावत हो गई। शी की सेना ने जिनपिंग का ऑर्डर मानने से मना कर दिया। चीन में गृह युद्ध का पहला चरण शुरू हो गया है, इसलिए बौखलाए जिनपिंग एक के बाद एक अपने ही जनरलों को बर्खास्त कर रहे हैं। सबसे नई खबर है कि शी ने पीएलए के रॉकेट फोर्स के चीफ ली यू चाओ को बर्खास्त कर दिया है। रॉकेट फोर्स के डिप्टी चीफ झेंग झेंग होंग को भी बर्खास्त कर दिया है। जिनपिंग के खिलाफ लाल सेना में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद चीन के राष्ट्रपति बौखलाए हुए हैं। इस कदर बौखला गए हैं कि एक के बाद एक पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सबसे ताकतवर अफसरों को ही हटाते जा रहे हैं। शी जिनपिंग ने अचानक लाल सेना की सबसे पावरफुल विंग यानी रॉकेट फोर्स में आमूलचूल बदलाव कर दिए। पाकिस्तान की सैन्य तख्ता पलट वाली बीमारी चीन तक पहुंच गई है। लाल सेना जिनपिंग के जुल्म से इस कदर परेशान हो गई है कि शी के लिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी को संभाल पाना मुश्किल हो गया है। पीएलए के जनरल जिनपिंग के उटपटांग आदेशों से परेशान हैं और जिनपिंग पीएलए के जनरलों की नाफरमानी से। इसलिए जिनपिंग ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 96वें स्थापना दिवस से ठीक एक दिन पहले सेना के बड़े अधिकारियों पर बहुत बड़ा एक्शन लिया है। चीन के परमाणु हथियारों की जिम्मेदारी संभालने वाले ली यू चाओ और उनके डिप्टी को रेड आर्मी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इससे पहले चीन के विदेश मंत्री केन गैंग को लापता होने के बाद शी ने बर्खास्त कर दिया था। सवाल यह है कि चीन के बड़े पदों पर बैठे ताकतवर लोग अचानक गायब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि विदेश मंत्री केन गैंग के बाद शी जिनपिंग ने अब परमाणु हथियारों को देखने वाले जिन दो महत्वपूर्ण लोगों की छुट्टी की है, उनके बारे में भी किसी को कुछ पता नहीं चल पा रहा है। पीएलए रॉकेट फोर्स के मुखिया जनरल ली यू चाओ और उनके नायब पिछले 2 महीने से लापता है। पीएलए के 96वें स्थापना दिवस से पहले शी जिनपिंग ने पूर्व डिप्टी नेवी चीफ वैंग होबेन और पार्टी के सेंट्रल कमेटी के सदस्य जू जीहेंग को चीन के एटम बमों की जिम्मेदारी दी।
में विदेश मंत्री अचानक गायब हो जाता है। चीन के एटम बमों की देखरेख करने वाले सबसे बड़े अधिकारी के बारे में किसी को खबर नहीं है। पीएलए रॉकेट फोर्स में नंबर 2 भी गायब हो गया है। ये घटनाएं संकेत दे रही हैं कि चीन में जबरदस्त उथल-पुथल का दौर चल रहा है। चीन से खबरें आ रही थी कि शी जिनपिंग की नीतियों की वजह से पीपल्स लिबरेशन आर्मी में भयानक असंतोष का माहौल है। अप्रैल के बाद यानी बीते 3 महीनों में ही पीएलए के कम से कम 4 बड़े अधिकारियों ने खुदकुशी कर ली है। कई बड़े अधिकारी रातों रात गायब हो गए हैं। दर्जन भर से ज्यादा सैन्य अधिकारियों को भी शी जिनपिंग ने भ्रष्टाचार कानून के आधार पर बर्खास्त कर दिया है। चीन की लाल सेना और शी जिनपिंग की सरकार में किस कदर निराशा घर कर गई है, इसे समझना हो तो पीएलए के 96वें स्थापना दिवस की सबसे नई परेड का वीडियो देखिए। इसमें ना तो पिछली परेड की तरह भव्यता दिखाई दे रही और ना ही उत्साह। ये पहली बार है जब स्थापना दिवस समारोह के झंडारोहण कार्यक्रम में सेना की सिर्फ 3 टुकड़ियां ही शामिल हुई। शी जिनपिंग भी कार्यक्रम से नदारद रहे। ये दिखाता है शी अपनी ही लाल सेना से नाराज है और रेड आर्मी के पुराने अधिकारियों से शी की सरकार का टकराव हो रहा है। शी जिनपिंग के लिए सबसे बड़ी मुसीबत पीएलए की उस विंग में हुई बगावत है जिसके दम पर वो दुनिया के 7 समंदरों को फतह करने का सपना देखते हैं। शी जिनपिंग ने पीएलए की रॉकेट फोर्स के लिए बीजिंग का खजाना खोल रखा है, लेकिन अमेरिका से टकराने और ताइवान को जल्दी जीत लेने की अंधी महत्वाकांक्षा में शी जिनपिंग इस कदर उतावले हो गए हैं कि पीएलए रॉकेट फोर्स में खलबली मची हुई है। एक के बाद एक लाइव फायर ड्रिल और 24 घंटे युद्ध की तैयारियों में लाल सेना के सैनिकों पर इतना दबाव बना दिया है कि वो अपना आपा खो रहे हैं। चीनी सेना इस कदर दबाव में है कि पीएलए के ज्यादातर पुराने जनरल शी जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह करना चाहते हैं। पीएलए रॉकेट फोर्स में बगावत की आवाज कुछ ज्यादा ही बुलंद है। कुछ दिन पहले चीन की परमाणु फोर्स के एक वरिष्ठ अधिकारी की रहस्यमयी मौत के बाद हालात शी के कंट्रोल से बाहर निकल रहे हैं और इसीलिए शी जिनपिंग अधिकारियों को बर्खास्त करके बगावत को चलना चाहते हैं। पीएलए की रॉकेट फोर्स के अधिकारी खुदकुशी कर रहे हैं, गायब हो रहे हैं या बर्खास्त किए जा रहे हैं। जिनपिंग बेदर्दी से बगावत को कुचल देना चाहते हैं। उन्हें चीनी सेना के जनरलों पर यकीन नहीं रह गया। इसलिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खुद ही पूरे मामले में कमान संभाल ली है। लेकिन यह बगावत रॉकेट फोर्स में ऊपर के अधिकारियों से लेकर सबसे निचले सैनिक तक फैल गई। रॉकेट फोर्स के पास चीन के परमाणु बम और किलर मिसाइलों की पूरी जिम्मेदारी है। रॉकेट फोर्स के पास चीन के परमाणु बम और किलर मिसाइलों की पूरी जिम्मेदारी है। चीन ने साल 2015 में अपनी रणनीतिक मिसाइल फोर्स का नाम पीएलए रॉकेट फोर्स कर दिया था। पीएलए की ये यूनिट रणनीतिक और सामरिक मिसाइलों के जखीरे को संभालती है, जिसमें परमाणु मिसाइलें भी शामिल हैं। जिनपिंग ने पीएलए रॉकेट फोर्स को साल 2028 तक 1000 इंटर बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात करने का टारगेट दिया था। ये काम होता इससे पहले ही पीएलए रॉकेट फोर्स में कोहराम मच गया। एक के बाद एक अधिकारियों की मौत होने लगी। कुछ की खुदकुशी की खबर आई, कुछ की मौत की वजह हमेशा हमेशा के लिए राज बनकर रह गई। लेकिन असली बगावत शुरू हुई पीएलए के रॉकेट फोर्स में डिप्यूटी कमांडर की मौत के बाद। वू गुओ हुआ
पीएलए के रॉकेट फोर्स के डिप्यूटी कमांडर थे। उनकी 6 जून को रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। वू की मौत उसी दिन हुई जब राष्ट्रपति शी पूर्वी थिएटर कमांड का दौरा कर रहे थे। इस मौत को चीनी सेना ने दबा दिया और मौत के सही कारणों को नहीं बताया और इसके लिए ताइवान को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। वू की मौत के बाद उनके सीनियर और पीएलए रॉकेट फोर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ली यू चाओ भी जून में आयोजित प्रमोशन समारोह से लापता हो गए। पीएलए रॉकेट फोर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ली यू चाओ का आज तक कोई पता नहीं चल पाया है। ली यू चाओ को गायब करवाने का आरोप शी की सरकार पर ही लग रहा है। चीन में गुपचुप तरीके से कहा जा रहा है कि ली यू चाओ जिनपिंग का तख्ता पलट के प्लान में शामिल थे, इसलिए चीन की किसी सीक्रेट जेल में उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या चीन के पूर्व विदेश मंत्री किन गांग भी इसी वजह से गायब हुए हैं? पहले चीन की सेना के शक्तिशाली रॉकेट फोर्स के वरिष्ठ अधिकारी की मौत की खबर आई और बाद में उसी यूनिट के कमांडर लापता हो गए। इसके बाद चीन से विदेश मंत्री भी गायब हो गए। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि चीन में यह सारा घटनाक्रम रूस में वैगनर विद्रोह के बाद हुआ है। तो क्या पुतिन के खिलाफ वैगनर के विद्रोह की खबर ने शी जिनपिंग को डरा दिया है? जिस दिन वैगनर्स ने मॉस्को की तरफ कूच करना शुरू किया था, तभी से चीन के राष्ट्रपति को भी हर वक्त तख्ता पलट का डर लग रहा है। शी को शक है कि पीएलए का हर बड़ा अधिकारी उनके खिलाफ षड्यंत्र में शामिल है। शी को अब अपनी छाया पर भी भरोसा नहीं होता, इसलिए पिछले कुछ दिनों में ही चीन की सेना में आमूल-चूल बदलाव कर दिए गए हैं। रॉकेट फोर्स के नए प्रमुख की नियुक्ति कर दी गई है। सिर्फ संदेह के आधार पर सेना के अधिकारी गायब हो रहे हैं। हालांकि चीनी सेना में शी के खिलाफ बगावत की शुरुआत तो 2014 में ही हो गई थी। – 2014 में शी जिनपिंग ने चीनी सेना पर अपनी ताकत बढ़ाने के मकसद से बेवजह अधिकारियों को बदलना शुरू किया। शी जिनपिंग ने चीन की सैन्य रैंकों में व्यापक शुद्धिकरण का अभियान चलाया। सेना के कई बड़े अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया। इसी शुद्धिकरण अभियान के तहत केंद्रीय सैन्य आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष जू के हो और गुआओ बॉक्सियोनक को भी बर्खास्त कर दिया गया। दोनों का कोर्ट मार्शल करके भ्रष्टाचार के लिए मुकदमा चलाया गया। गुओ को एक सैन्य अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जबकि जू की मुकदमे से पहले ही रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। एक तरफ शी जिनपिंग ने पीएलए रॉकेट फोर्स को अपने मिसाइल सिस्टम को तेजी से अपग्रेड करने का ऑर्डर दिया है। चीन एशिया पैसिफिक में ताइवान और दूसरे देशों के सामने नई नई मिसाइलें तैनात करता जा रहा है, तो दूसरी तरफ पीएलए रॉकेट फोर्स के वरिष्ठ अधिकारी या तो मारे जा रहे हैं या गायब हो रहे हैं। सेना का हर अफसर भ्रष्टाचार में डूबा है। चीन के सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 2012 के बाद से देश भर में करीब 30 लाख से ज्यादा अधिकारी जांच के दायरे में आए हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के कई सीनियर मेंबर्स पर करप्शन के आरोप लगे हैं। चीन की जीडीपी का कम से कम 3% घूसखोरी, चोरी और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। लेकिन करप्शन के खिलाफ जंग को जिनपिंग ने हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। इससे जिनपिंग अपने खिलाफ होने वाली बगावत को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनके खिलाफ चीनी सेना में ही वो चिंगारी सुलग गई है, जो जल्दी शोलों में बदलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।